साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत और किस देश ने पहला नौसैनिक अभ्यास इंटररॉकेन किया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने। निम्न में से भारत और दक्षिण कोरिया ने पहले नौसैनिक अभ्यास इंटररॉकेन किया है, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो कि पहला हो जाता है। तो उसके साथ ही साथियों, बात करें भारत में पहला 2025 से संबंधित जो कि भारत में पहला हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में किया गया है। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उसके अतिरिक्त बात करें तो गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो कि भारत में प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। ये आपके आने वाली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा, अभिषेक शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है। और साथियों, ये क्वेश्चन आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचवा समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच पांचवा जो कि समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथियों, बात करें उन प्रमुख सैन्य अभ्यासों की जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नौसैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस देश के बीच होता है। और गरुड़ की बात आए तो वरुण और गरुड़ दोनों भारत और फ्रांस देश के बीच होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और ओमान देश के बीच होता है। मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। एक्स टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान देश के बीच होता है। जिम्बैक्स की बात करें तो भारत और जापान के बीच होता है। और वहीं यदि सिम्बैक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। जिम्बैक्स भारत और जापान के बीच, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये कुछ जो कि महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो आपके आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इनको एक बार शॉर्ट रिवीजन में याद कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सब लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, लियोनेल मेसी बने हैं। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं। और स्पोर्ट करंट अफेयर आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी लोग को पता होगा साथियों, जो भी पहले होते हैं वो करंट अफेयर, GK और GS इन तीनों के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
कि आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन बने हैं। कौन बने हैं? विवेक मेनन बने हैं। और साथियों, इसके अतिरिक्त बात करें, यदि आप इस पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन करके डेली से फ्री में पा सकते हैं। नेक्स्ट अब महत्वपूर्ण पॉइंट की कुछ बात कर लें जो कि 2025 में हुई हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के जो कि 35वें महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र बने हैं। न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये हो जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। साथियों, यदि आप मेरी डेली करंट अफेयर क्लास करते होंगे तो आप सभी लोग को पता होगा, मैं जो कि एक क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित सभी करंट अफेयर को पढ़ाता हूँ जो कि पिछले कक्षा में पढ़ लिए गए होते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को। हिंदुस्तान शिपयार्ड को अक्टूबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की यदि बात कर लें तो याद रखिएगा, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? भद्रेश दास को मिला है। एबेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो मसाकी काशीवारा को मिला है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की बात करें तो अनिसुर रहमान को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 की बात करें तो आर.के. श्री राम कुमार को मिला है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई पासवर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ए.आर. रहमान के साथ साझेदारी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बात करें साथियों कि निम्न में से 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में जो कि आयोजित किए जाएंगे। उसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की यदि बात कर लें तो याद रखिएगा, राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यह चारों करंट अफेयर ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपकी आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के प्रजाति अस्तित्व आयोग एसएससी का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मेनन को नियुक्त किया गया है। देखिए, ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका दो तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य ने जीता है।
किसने जीता है? मणिपुर राज्य ने जीता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस MK-1A ने किस शहर में अपनी पहली उड़ान भरी है? तो नासिक में। हाल ही में तेजस MK-1A किस शहर में अपनी उड़ान भरी है? तो नासिक में उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिट्री लीडर माइकल रैंडियनीरिना को निम्न में से किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर के। कहाँ के? मेडागास्कर के। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें कुछ देशों के प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो याद रखिएगा इंगा रोगिनियने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्विरिंडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमन सूरीनामा को पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जॉबी मैथ्यू को कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कौन सा मेडल भी जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और साथियों लास्ट में ये क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये रहे 19 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी आने वाली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।